नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा। यह कथा मनुष्य के दुखों को हरने वाली, मनोकामनाएं पूरी करने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। आइए इस पवित्र कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रथम अध्याय। नारद जी का प्रश्न प्राचीन काल की बात है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, इस कलयुग में जब लोग वेदों और शास्त्रों से दूर हो रहे हैं, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो? ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे कम समय में पुण्य मिले और मन की इच्छाएं पूरी हों? सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, आपने मानव कल्याण का प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। कोई भूख प्यास से त्रस्त है तो कोई मानसिक पीड़ा में डूबा है। नारद जी ने सोचा, ऐसा क्या उपाय हो जिससे मानव के दुखों का अंत हो? वे विष्णु लोक पहुंचे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वैजयंती माला से सुशोभित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अनंत हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। कृपया बताएं, कलयुग में लोग अपने दुखों से कैसे मुक्ति पाएं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक दुर्लभ व्रत के बारे में बताता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत। जो इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करता है, वह इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पाता है। नारद जी ने पूछा, इस व्रत का फल क्या है? इसे कैसे करना चाहिए? भगवान बोले, यह व्रत दुख शोक को नष्ट करता है। संध्या समय में ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। गेहूं का आटा, चावल, शक्कर, घी और दूध से भोग बनाएं। भजन कीर्तन करें और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। यह व्रत कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। वॉइस ओवर करुण और प्रेरणादायक स्वर में। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और गरीबी से त्रस्त था। भिक्षा मांगकर वह जैसे तैसे जीवन चलाता था। एक दिन स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे पूछा, हे विप्र, तुम सदा दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब हूँ, भिक्षा मांगकर जीवन चलाता हूँ, कोई उपाय बताएं। वृद्ध रूपी भगवान बोले, श्री सत्यनारायण का व्रत करो, यह तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया। अगले दिन उसे भिक्षा में अपार धन मिला। उसने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से वह सभी दुखों से मुक्त हो गया और धन धान्य से युक्त हो गया। तब से वह हर माह यह व्रत करने लगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। उसी काशी नगरी में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह उस ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। उसने पूजा और कथा देखी और पूछा, यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसने मेरे घर में सुख समृद्धि लाई। लकड़हारा प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद लिया और घर लौटकर संकल्प लिया कि वह भी यह व्रत करेगा। अगले दिन उसने लकड़ियां बेची और उसे 4 गुना अधिक धन मिला। उस धन से उसने घी, दूध, शक्कर और आटा खरीदा और परिवार के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से वह धन, पुत्र और सुखों से युक्त हो गया। अंत में वह बैकुंठ धाम को गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। राजा और वैश्य की कथा। प्राचीन समय में उल्मुख नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी और दयालु था। अपनी पत्नी के साथ उसने भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पहुंचा। वह धनी व्यापारी था। उसने राजा को व्रत करते देखा और पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला, मैं श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं ताकि मेरी संतान को सुख मिले। साधु ने विधान सुना और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती को बताया। उसने संकल्प लिया कि संतान होने पर वह यह व्रत करेगा। कुछ समय बाद लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन साधु व्रत करना भूल गया। उसने सोचा, मैं इसे कलावती के विवाह पर करूंगा। समय बीता और साधु ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन वह फिर व्रत करना भूल गया।
इस पर भगवान सत्यनारायण क्रोधित हुए और साधु को शाप दिया। एक दिन साधु और उसका दामाद व्यापार के लिए रत्नसारपुर गए। वहां एक चोर ने राजा का धन चुराकर उनके ठिकाने पर छिपा दिया। सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन छीन लिया गया। इधर साधु की पत्नी और बेटी भूख प्यास से त्रस्त हो गई। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। उसने कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर उसने माता को बताया। लीलावती ने तुरंत व्रत किया और प्रभु से प्रार्थना की कि उसका पति और दामाद लौट आएं। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे। राजा ने उन्हें उनका धन दोगुना करके लौटाया। साधु और उसका दामाद घर की ओर रवाना हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय। तुंगध्वज और अन्य भक्तों की कथा। तुंगध्वज नाम का एक धर्मी राजा था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने कुछ ग्वालों को सत्यनारायण का व्रत करते देखा, लेकिन अभिमान के कारण उसने न तो पूजा में भाग लिया और न ही प्रसाद खाया। जब वह अपने नगर लौटा तो सब कुछ तहस नहस पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ग्वालों के पास लौटा, विधिवत व्रत किया और प्रसाद खाया। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह सुख भोगकर अंत में बैकुंठ को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत को करने वालों को अपार लाभ मिला। निर्धन ब्राह्मण धनी हुआ, लकड़हारा सुखी हुआ, राजा उल्मुख को संतान और वैभव मिला, साधु ने दुखों से मुक्ति पाई। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र और चमत्कारी व्रत कथा। यह कथा मनुष्य के दुखों को हरने वाली, मनोकामनाएं पूरी करने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। आइए इस पवित्र कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रथम अध्याय। नारद जी का प्रश्न प्राचीन काल की बात है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, इस कलयुग में जब लोग वेदों और शास्त्रों से दूर हो रहे हैं, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो? ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे कम समय में पुण्य मिले और मन की इच्छाएं पूरी हों? सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, आपने मानव कल्याण का प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। कोई भूख प्यास से त्रस्त है तो कोई मानसिक पीड़ा में डूबा है। नारद जी ने सोचा, ऐसा क्या उपाय हो जिससे मानव के दुखों का अंत हो? वे विष्णु लोक पहुंचे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वैजयंती माला से सुशोभित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अनंत हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं। कृपया बताएं, कलयुग में लोग अपने दुखों से कैसे मुक्ति पाएं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक दुर्लभ व्रत के बारे में बताता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत। जो इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करता है वह इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पाता है। नारद जी ने पूछा, इस व्रत का फल क्या है? इसे कैसे करना चाहिए? भगवान बोले, यह व्रत दुख शोक को नष्ट करता है। संध्या समय में ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। गेहूं का आटा, चावल, शक्कर, घी और दूध से भोग बनाएं। भजन कीर्तन करें और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। यह व्रत कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। वॉइस ओवर करुण और प्रेरणादायक स्वर में। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और गरीबी से त्रस्त था। भिक्षा मांगकर वह जैसे तैसे जीवन चलाता था। एक दिन स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे पूछा, हे विप्र, तुम सदा दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब हूँ, भिक्षा मांगकर जीवन चलाता हूँ, कोई उपाय बताएं। वृद्ध रूपी भगवान बोले, श्री सत्यनारायण का व्रत करो, यह तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।
ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया। अगले दिन उसे भिक्षा में अपार धन मिला। उसने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से वह सभी दुखों से मुक्त हो गया और धन धान्य से युक्त हो गया। तब से वह हर माह यह व्रत करने लगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। उसी काशी नगरी में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह उस ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। उसने पूजा और कथा देखी और पूछा, यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसने मेरे घर में सुख समृद्धि लाई। लकड़हारा प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद लिया और घर लौटकर संकल्प लिया कि वह भी यह व्रत करेगा। अगले दिन उसने लकड़ियां बेची और उसे 4 गुना अधिक धन मिला। उस धन से उसने घी, दूध, शक्कर और आटा खरीदा और परिवार के साथ व्रत किया। भगवान की कृपा से वह धन, पुत्र और सुखों से युक्त हो गया। अंत में वह बैकुंठ धाम को गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय, राजा और वैश्य की कथा। प्राचीन समय में उल्मुख नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी और दयालु था। अपनी पत्नी के साथ उसने भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पहुंचा। वह धनी व्यापारी था। उसने राजा को व्रत करते देखा और पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला, मैं श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं ताकि मेरी संतान को सुख मिले। साधु ने विधान सुना और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती को बताया। उसने संकल्प लिया कि संतान होने पर वह यह व्रत करेगा। कुछ समय बाद लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन साधु व्रत करना भूल गया। उसने सोचा, मैं इसे कलावती के विवाह पर करूंगा। समय बीता और साधु ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन वह फिर व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान सत्यनारायण क्रोधित हुए और साधु को शाप दिया। एक दिन साधु और उसका दामाद व्यापार के लिए रत्नसारपुर गए। वहां एक चोर ने राजा का धन चुराकर उनके ठिकाने पर छिपा दिया। सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन छीन लिया गया। इधर साधु की पत्नी और बेटी भूख प्यास से त्रस्त हो गई। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। उसने कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर उसने माता को बताया। लीलावती ने तुरंत व्रत किया और प्रभु से प्रार्थना की कि उसका पति और दामाद लौट आएं। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे। राजा ने उन्हें उनका धन दोगुना करके लौटाया। साधु और उसका दामाद घर की ओर रवाना हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय, तुंगध्वज और अन्य भक्तों की कथा। तुंगध्वज नाम का एक धर्मी राजा था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने कुछ ग्वालों को सत्यनारायण का व्रत करते देखा, लेकिन अभिमान के कारण उसने न तो पूजा में भाग लिया और न ही प्रसाद खाया। जब वह अपने नगर लौटा तो सब कुछ तहस नहस पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ग्वालों के पास लौटा, विधिवत व्रत किया और प्रसाद खाया। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत को करने वालों को अपार लाभ मिला। निर्धन ब्राह्मण धनी हुआ, लकड़हारा सुखी हुआ, राजा उल्मुख को संतान और वैभव मिला, साधु ने दुखों से मुक्ति पाई। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।